श्राप दिया कि तुम जा करके राक्षस हो जाओ। बाद में प्रताप भानु सारी घटना सुनाते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई। तब फिर सब ब्राह्मण कहते हैं कि अब जो बोल दिया वो तो बोल दिया, लेकिन तुम्हें मुक्ति देने के लिए भगवान खुद आएंगे। बाद में ब्राह्मण वरदान भी देते हैं और वही प्रताप भानु और हरिवर्धन जाकर के रावण कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और उनका जो मंत्री था धर्मरुचि, वो उनका भाई विभीषण। और महाराज जब रावण उत्पन्न हुआ, रावण प्रकट हुआ, अच्छा रावण का भी अवतार ही हुआ है। रावण कोई साधारण थोड़ा है, जिसको मारने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़े, वो कोई साधारण थोड़ा है। और पहली बात, ये सब जो भी हो रहा था वो लीला थी भगवान की। तो भगवान ने उसको चुना एक सीख दिखाने के लिए, एक सीख देने के लिए। और उस समय तो एक रावण था, एक राम काफी थी उसके लिए। आजकल घर घर में रावण है, तो इतने राम कहां से आ जाए। एक रावण था तो एक राम काफी थी। अब तो घर घर में रावण है, इसलिए घर घर में राम की भी जरूरत है। आए दिन कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कितना कोई रोके। अच्छा, जब भगवान शंकर एक बार कैलाश पे बैठे थे, रावण आया तो रावण ने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया। पूरा कैलाश हिलने लगा। माता पार्वती ने कहा ये कौन आया है? शंकर जी ने कहा चेला आया है। माता पार्वती ने कहा ये कौन सा चेला है जो जिसके आते ही पूरा का पूरा कैलाश हिलने लगा? तो शंकर जी ने कहा रावण जैसा चेला आएगा तो कैलाश ही हिलेगा। जब रावण जैसा चेला हो तो कैलाश ही हिलने की नौबत आएगी। अब तो महाराज रावण का अत्याचार कोई नहीं सह पा रहा। धरती माता परेशान, देवी देवता परेशान, ना यज्ञ होने देता, ना अनुष्ठान होने देता, ना किसी को पूजा करने देता कि मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो। पूजा करने की क्या जरूरत है? सब कुछ मैं ही हूं। तो महाराज रावण इतना अत्याचारी है। आजकल तो कुछ कुशल है कि भला यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ ये सब तो होते हैं। उस टाइम तो रावण कहीं भी देख लेता कि यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, तो तुरंत अपने सैनिकों को भेजता है, तुरंत भेजता वहां से कि जाओ और जो भी कर रहा है उनको भी मार डालो। पूरी धरती हाहाकार मच रखा था रावण के अत्याचारों से। इन्होंने तपस्या भी की तो भगवान ब्रह्मा और शंकर जी दोनों प्रकट हुए। कहा वरदान मांगो, तो रावण ने वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। तो विष्णु जी और शंकर जी दोनों आए थे। कहा देखो रावण, हम दोनों इसीलिए आए हैं ताकि तुम्हें बता सके कि अगर जन्म हुआ है तो जन्म के साथ साथ भगवान शंकर कौन है, प्राण हरने। तो इसीलिए जहां मैं जन्मदाता हूं वहीं ये विघ्न विनाशक भी, वहीं पे ये मारने वाले भी हैं, संहार करने वाले हैं।
तो इसीलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता। रावण ने कहा चलो ठीक है, तो ये वरदान दे दो कि ना मैं मानव के द्वारा मरूं, मुझे मानव और वानर इन दोनों के अलावा और कोई ना मार सके। कुंभकर्ण वरदान मांगना चाहता था, इंद्रासन, मगर देवताओं ने माता सरस्वती से विनती की। सरस्वती जी आती हैं और उसकी मति, उसकी बुद्धि फेर देती हैं। तो वो मांगने जा रहा था इंद्रासन और मांग लिया निद्रासन। और विभीषण जी महाराज जो कि पहले भी धर्म के प्रिय थे, अभी भी उन्होंने इतना ही मांगा कि प्रभु मेरी आपके चरणों में हमेशा निष्ठा बनी रहे, मेरा आपके चरणों में सदैव विश्वास बना रहे, आपकी भक्ति मुझे सदा मिले बस। अब महाराज रावण इतना परेशान कर रहा है सबको, इतना अत्याचार मचा रखा है कि धरती मैया भी गौ का रूप धर के जाती हैं। सारे देवी देवता ठाकुर जी के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु अब कैसे होगा, अब हम नहीं सह पा रहे। धरती मैया ने कहा अब मुझसे रावण का अत्याचार नहीं सहा जाएगा, मैं थक गई बाहर सहते सहते उसके अत्याचारों का। सारे देवी देवता परेशान, पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार रावण ने मचा दी, किसी को नहीं बैठने दे रहा शांति से। अब महाराज वहां से जब सारे देवी देवताओं ने पुकारा, सारे देवी देवता परेशान हो गए, तो भगवान शंकर कहते हैं कि चिंता मत करो, अब वो समय दूर नहीं है जब भगवान अवतार लेंगे। बस इतना करो कि सच्चे प्रेम से, सच्ची निष्ठा से ठाकुर जी को बुलाओ कि ठाकुर जी अब अवतार ले लो, अब नहीं सहा जाता। अरे पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, देवों को कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, देवों को कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। मोह बंद कलम बंद सब बंद कारोबार, मोह बंद कलम बंद सब बंद कारोबार, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता। तो महाराज ठाकुर जी कहते हैं, भगवान शंकर ने कहा कि अब देर नहीं है, बस ठाकुर जी से विनती करो कि प्रभु अब अवतार ले लो, अब नहीं सहा जाता रावण का भार, अब अत्याचार नहीं सहा जा रहा। और भगवान को प्रकट होते हैं प्रेम से, निष्ठा से। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र
प्रकट हो ही मैं जाना, और उसी प्रेम के कारण पता नहीं कितनों का उद्धार हुआ, कितनों पर कृपा हुई। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। श्री ठाकुर जी जो कभी दुखी नहीं होते, यहाँ तक दशरथ जी इतना प्रेम करते थे और वन जाने लगे, दशरथ जी के प्राण नहीं निकले और कोई कसर बाकी नहीं रह गई, बस इतना ही काफी था, प्राण नहीं निकले, मगर राम जी के नेत्रों में आंसू नहीं आए। और वही राम भक्ति के कारण जटायु जी को अपनी गोद में लेकर के रोते हैं, आंसू बहाते हैं। जब भगवान राम वनवास से लौटे, अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता थी सब। माता कौशल्या ने अपने हाथों से भोजन बनाया लाला के लिए कि मेरे बेटे ने, मेरे बच्चे ने इतने दिन से पता नहीं कैसे बिताए होंगे, क्या क्या किया होगा, कैसे गुजारा हुआ होगा, बड़ा अच्छा भोजन बनाया। माता जानकी ने बड़े अच्छे से पाक करके भगवान ठाकुर जी श्री रामचंद्र जी को खिलाया। यहाँ तक जनक जी ने भी राम जी को बुलाया कि इतने दिन बाद दामाद लौट के आया है, आज ससुराल में भी भोजन हो जाए। और जब राम जी से पूछा गया कि लाला भोजन कैसा लगा, तो राम जी ने कहा बड़ा स्वाद था, बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन इनमें विदुर के साग वाला स्वाद नहीं, इसमें माता शबरी के बेरों वाला स्वाद नहीं, इसमें वो स्वाद नहीं जो उनमें था। तो महाराज भगवान भक्ति से प्रकट होते हैं और अब वो समय आता है, अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ राज कर रहे हैं, वो भी कुशल योद्धा, कुशल शासक, प्रजा प्रिय राजा, और बड़े अच्छे से वो भी अपना राजकाज संभाल रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ पर बस एक चीज की कमी है, क्या? कोई संतान नहीं है। एक दिन जो उनके गुरु जी थे वशिष्ठ जी और अरुंधति जी बैठे हुए थे, अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आपके चेले के पुत्र नहीं है, वंश आगे नहीं बढ़ रहा, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही? वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल हो रही है। कहा तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? वशिष्ठ जी ने कहा जब खुद में ही, जब दशरथ जी को खुद लाल को पाने की लालसा नहीं है तो मैं क्या कर दूं? अरुंधति जी ने कहा कि अगर मैं वो लालसा उत्पन्न कर दूं तो उन्होंने कहा तो फिर मैं भी उनका वंश बढ़ाने में सहयोग करूंगा, मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा। अरुंधति जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। अब महाराज अरुंधति जी दशरथ जी के महल में जाती हैं। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, तीनों रानियों ने गुरु माता का स्वागत किया, बैठाया और अरुंधति जी अपने पोते को लेकर के आई थी। अब बैठी थी, थोड़ी देर बाद दशरथ जी महाराज आए।
दशरथ जी ने देखा, गुरु माता को प्रणाम किया, उनका आदर किया और जब कुशल मंगल पूछी तो जब पूछ रहे थे दशरथ जी महाराज, अरुंधति जी जो पोता लेके आई थी अपना, उसको चुटकी काट देती, वो रोने लगा। दशरथ जी ने कहा ये क्या हो गया, अभी तक तो चुप था, अब रो क्यों रहा है? अरुंधति जी ने कहा छोड़ो, क्या बताएं? दशरथ जी ने कहा बताइए तो। कहा नहीं नहीं, अरे कहा बताओ तो। अब महाराज अरुंधति जी कहती है कि इसको अपने भविष्य की चिंता हो रही है। भविष्य? कौन सा भविष्य? कहा इसको ये चिंता हो रही है कि अभी तक तो मेरे दादाजी कुलगुरु हैं इस वंश के, लेकिन इस वंश का आगे का वारिस ही कोई नहीं है, मैं किसका गुरु बनूंगा? अब महाराज दशरथ जी को लगा बात तो एकदम सही कह रही है, मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सूर्यवंश आगे जाएगा? और महाराज जब दशरथ जी को लगा कि चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं, दुखी हो गए। और दुखी हुए तो पड़ोसी के पास नहीं गए रोने के लिए, कहाँ गए? गुरु जी के पास। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पालेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। गुरु जी के पास गए, एक बार भूपति मन माही, 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 एक बार भूपति मन माही। भय कल्याणी मोरे सुतनाही, कल्याणी मोरे सुतनाही, भय कल्याणी मोरे सुतनाही। गुरु ग्रंथ तुरत चरण लागे, कर विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धर्म धीर होई है, परम धीर होई है सुरनारी, त्रिभुवन विविध भगति बलिहारी, त्रिभुवन विविध भगति बलिहारी, त्रिभुवन विविध भगति बलिहारी। महाराज गुरु जी के पास गए, गुरु जी से कहा कुछ करो, मेरा वंश आगे बढ़ाना है। और महाराज जब दशरथ जी को रोते हुए परेशान देखा तो गुरु जी ने कहा धर्म धीर हुई है सुखचारी। वशिष्ठ जी ने ही किया, इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग
वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया। अग्निदेव प्रकट होते हैं और खीर प्रसाद चरोवरदार खीर ठाकुर जी को दिया, दशरथ जी को दिया और दशरथ जी उसको लेकर अपनी रानियों के पास गए। तीनों रानियों में भाग होता है, एक भाग कौशल्या जी, एक भाग सुमित्रा जी, और फिर दोनों लोग अपने में से सुमित्रा जी को देती हैं। इसीलिए कौशल्या जी और कैकेयी जी के एक एक पुत्र हैं, मगर सुमित्रा जी के 2। अच्छा, किसी ने कहा कि सुमित्रा जी बड़ी चालाक थी। क्यों कहा चालाक? इसलिए थी कि उनके दोनों बेटे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, एक राम के साथ रहता था और एक भरत जी के साथ। श्री लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहते थे और शत्रुघ्न जी श्री भरत जी महाराज के साथ। तो कहा बड़ी चालाक थी। सुमित्रा जी जानती थी कि मैं तो सबसे छोटी हूँ, अगर ये अयोध्या का राज्य किसी को मिलेगा, राजा बनाया जाएगा, तो वो या तो राम होगा या भरत। तो दोनों में से कोई भी राजा बने, मेरा एक ना एक बेटा तो राजनीति में रहेगा ही। मगर ऐसा नहीं, उन्होंने कभी ये भाव नहीं रखा। लक्ष्मण जी महाराज ने कितनी सेवा की राम जी की। अच्छा, राजनीति बुरी नहीं होती है। कई लोग कहते हैं हम तो राजनीति से दूर रहते हैं, राजनीति से हमें मतलब ही नहीं है। बुरी राजनीति नहीं है, बुरी सोच होती है। राजनीति कभी बुरी नहीं होती। अपने राष्ट्र के लिए लड़ना, अपने राज्य के लिए लड़ना, अपने देश के लिए लड़ना, अपनी भारत माता के लिए लड़ना बुरा नहीं है। और ना ये राजनीति है, ये देशभक्ति है, ये देश प्रेम है। ये कोई बुराई नहीं है इसमें। और राजनीति ना हम लोग कर रहे हैं ना आप लोग, कोई नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि कभी भी देश के लिए कोई बात आए, भारत माता के लिए कोई बात आए, तो उस पर जरूर आगे बढ़े और अपने देश का जो शासक है, राज्य का जो शासक है, उसको इतना मजबूत बनाए कि कभी भी कोई भी ये ना कर सके कि कभी भी आए आक्रमण कर दिया और हो गया। ऐसा बनाइए कि जब 40 के बदले 400 लेके जाएं, वो कुशल शासक है और वो कुशल राजनेता और नेता हो सकता है भारत जैसे भूमि का। तो ये भगवान का कुछ क्षणों में अवतार होगा। उससे पहले हम लोग भी अयोध्या चलते हैं, क्योंकि यहाँ बस टीला में तो भगवान ने जन्म लिया नहीं था। लिया कहाँ था? अयोध्या में अवतरित हुए। तो आइए हम लोग भी एक बार अयोध्या जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद श्री ठाकुर जी का अवतार दिवस हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। तो अयोध्या कौन कौन चलेंगे? जो जो चलेंगे दोनों हाथ उठाना, जो अयोध्या जाएंगे। टिकट नहीं लगेगी, फ्री में। हम तो यार किराया खर्च करके आए हैं, लेकिन आप लोगों को लेके फ्री जाएंगे। तो कौन कौन चलेंगे? दोनों हाथ उठाएंगे एक साथ। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, तो चलियो तो पानी लागे। ओ सीताराम जी
राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। वह सतयु जी को मीठो मीठो पानी लागे।
विद्या। अब होगा राम जी का अवतार दिवस। अयोध्याओं की जो हवा है उसकी सुगंध बदल गई, सारे देवता आकाश में आ गए। सरजू जी ने अपनी दिशा बदल दी। इतना अच्छा वातावरण, इतनी अच्छी प्रकृति भी नृत्य करने लगी ठाकुर जी के जन्मोत्सव में। जिसके चेहरे पर देखो मुस्कान, अलग सी रौनक, अलग सा तेज, अलग सा उत्साह। जिसके मन में देखो, उसके मन में था, सबको लग रहा था कि वह सब भगवान प्रकट होने वाले हैं, भगवान का अवतार होने वाला है, श्री रामचंद्र जी जन्म लेने वाले हैं। और तो जिसके मन में देखिए, सबके मन में उत्साह था, सबके मन में एक नया जो प्रेरणा होती है, नई नई जो मन में जब बड़े प्रसन्न होते हैं लोग, तो वैसे भी कभी कभी देखिए हम सबको भी लगता है कुछ ना कुछ आज अच्छा होगा। तो उस दिन पूरे अयोध्या वालों को लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ अच्छा होगा। प्रकृति भी नृत्य कर रही थी, देवता आकाश में आ गए, जितने देखिए सब प्रसन्न थे, सबके सब। और वो घड़ी आती है कौन सी? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस तिथि अभिजीत मुहूर्त, दोपहर के न सर्दी न गर्मी, 11 बजे के बाद। और इतना सुंदर माहौल, इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर रामचंद्र जी का अवतार होता है। बोले श्री राम लला सरकार की। तो महाराज भगवान अपने भक्तों का दुख हरने के लिए, उनके संकट हरने के लिए प्रकट होते हैं। तो आइए हम लोग भी बस 10 मिनट का समय और बोले सियावर रामचंद्र की।
बोले श्री अयोध्या धाम की। तो महाराज पहुंच गए अयोध्या। अब होगा राम जी का अवतार दिवस। अयोध्याओं की जो हवा है उसकी सुगंध बदल गई। सारे देवता आकाश में आ गए। सरजू जी ने अपनी दिशा बदल दी। इतना अच्छा वातावरण, इतनी अच्छी प्रकृति भी नृत्य करने लगी ठाकुर जी के जन्मोत्सव में। जिसके चेहरे पर देखो मुस्कान, अलग सी रौनक, अलग सा तेज, अलग सा उत्साह। जिसके मन में देखो उसके मन में था, सबको लग रहा था कि वह सब भगवान प्रकट होने वाले हैं, भगवान का अवतार होने वाला है, श्री रामचंद्र जी जन्म लेने वाले हैं। और तो जिसके मन में देखिए, सबके मन में उत्साह था, सबके मन में एक नया जो प्रेरणा होती है, नई नई जो मन में जो बड़े प्रसन्न होते हैं लोग। तो वैसे भी कभी कभी देखिए हम सबको भी लगता है कुछ ना कुछ आज अच्छा होगा। तो उस दिन पूरे अयोध्या वालों को लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ अच्छा होगा। प्रकृति भी नृत्य कर रही थी, देवता आकाश में आ गए। जितने देखिए सब प्रसन्न थे, सबके सब। और वो घड़ी आती है कौन सी? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस तिथि शुक्ल का पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, दोपहर के न सर्दी न गर्मी, 11 बजे के बाद। और इतना सुंदर माहौल, इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर रामचंद्र जी का अवतार होता है। बोली श्री राम लला सरकार की। तो महाराज भगवान अपने भक्तों का दुख हरने के लिए, उनके संकट हरने के लिए प्रकट होते हैं। तो आइए हम लोग भी बस 10 मिनट का समय और बोले सियावर रामचंद्र